Hello, friends, and welcome once more to Ansarkari. And today, in this brief but interactive discussion, we are going to take up theory of justice. Now, theory of justice forms a very important part not only for the political science and international relations perspective, but it is also very important to understand the nuances and also जो concept है justice का, which is linked with general studies paper 2 and even ethics और ऐसे से भी इसका direct और indirect relationship है. So goal and idea is to enlighten ourselves, to know a couple of things more, and we are trying to do it in a structured and also in a lucid way. So here we go, and we hope to understand and enjoy the same. So Ashik, we can start. Thank you. यस सर, थैंक यू सर। द थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस का हिंदी शब्द होता है न्याय। तो न्याय के बारे में तो आज से राइट फ्रॉम रामायण महाभारत वहाँ से ही न्याय का एक कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इट इज़ मोस्टली वेस्टर्न। इसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, कौटिल्य तो इंडियन हो गए, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रोशियो, फिर J.S. मिल, बेंथम, उसके बाद फिर रॉल्स। उन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया। तो प्लेटो, एरिस्टोटल के पास पहली बार जब उन्होंने कॉन्क्रेटाइज किया तो रॉल्स किए थे, जॉन रॉल्स, इसलिए उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस है। बाकी किसी का थ्योरी ऑफ जस्टिस नहीं है, जॉन रॉल्स का है। तो ये एक क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। देन स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेटो, तो उनका रोल क्या था थ्योरी जस्टिस के हिसाब से कि जो सोसाइटी होना चाहिए दैट शुड बी वेरी एथिकल। वो एथिकल कैसे होगा? जब आप पावर डिलिनेट करेंगे कोई एक फिलोसफर किंग को। तो जो जस्टिस है उसका तीन भाग है। पहला है कि जस्टिस किसको मिले, कौन देगा और कैसे देगा। तो ये तीन पार्ट है। तो किसको मिले और कौन देगा, इससे बात ज़्यादा हुआ था। कैसे मिलेगा वो फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गया, तो उसमें सब्सटैंटिव है, फिर ओवरऑल डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, प्रोसीजर जस्टिस है बाद में। पहले था किसको मिलेगा। तो प्लेटो बात किए थे कि ओवरऑल सोसाइटी है उसमें देर इज एन इनइक्वालिटी, बट इज नेचुरल इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो अब इनइक्वालिटी है तो उसको आप कैसे कॉम्पिटेंसी के हिसाब से आप एजुकेशन और वो प्रोवाइड करेंगे, तब आप जस्टिस सोसाइटी के अंदर दे सकते हैं। लेकिन वो कैसे देंगे? थ्रू फिलोसफर किंग। उन्होंने लिए एक प्रॉपर आइडियल सिचुएशन क्रिएट किया था। लेकिन एरिस्टोटल बाद में आए, वो क्रिटिक किए प्लेटो को। उन्होंने बोला कि प्लेटो का जो मॉडल था इट वाज यूटोपियन और एरिस्टोटल का मॉडल रियलिस्ट था। ही कंपेयर्ड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, ही फोकस्ड ऑन मोस्टली ऑन मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस, उनका जस्टिस क्या था ओवरऑल, कि डिस्ट्रीब्यूटिव देंगे और करेक्टिव देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो वीकर सेक्शन है उसको एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट देंगे, और करेक्टिव अगर कोई गलत काम करेगा तो प्यूनिटिव एक्शन लेंगे। कौन करेगा? स्टेट करेगा। तो अभी जब भी बात हो रही है तो स्टेट का बात हो रहा है। कौटिल्य भी स्टेट का बात कर रहे हैं कि धर्म, राज्य, शासन, उन्हीं का बात करते हैं, स्टेट का। मैकियावेली के हिसाब से जस्टिस जो था इट वाज वेरी रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, कि प्रिंस के पास पावर बढ़ते रहेगा, दैट वुड बी जस्टिस। उनको मतलब नहीं है कि जस्टिस प्रोसीजर फॉलो जो हुआ है इट इज मॉरल और नॉट, एंड रिजल्ट मतलब करता है। तो मैकियावेली के लिए एंड रिजल्ट डिफाइंस द जस्टिस। हॉब्स, लॉक्स और रोशियो के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट था ओवरऑल, की सोसाइटी है इट इज इवॉल्व फ्रॉम नेचुरल स्टेट टू अ कलेक्टिव सोसाइटी, कलेक्टिव स्टेट। तो उसमें कुछ कुछ अपने पास एक नेचुरल राइट्स होता है, उसको स्टेट को अपहोल्ड करना चाहिए। इसमें लॉक ने बोला लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी अपहोल्ड करना चाहिए स्टेट को। रोशन ने बोला कि पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें बोला कि अगर नहीं करेंगे अपहोल्ड, तब आपके पास पावर है कि आप स्टेट के खिलाफ पॉजिटिवली विद्रोह कर सकते हैं, रेबेलियन कर सकते हैं। हॉब्स बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। तो अब जब भी बात कर रहे हैं ना, अभी तक में सब में स्टेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। बेंथम में बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। जस्टिस मतलब वो जिसको जितना हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा जिसको हैप्पीनेस मिले जस्टिस हो गया। तो क्वांटिफिकेशन ऑफ जस्टिस वाज बेस्ड ऑन हैप्पीनेस। J.S. मिल इंट्रोड्यूस किए एक तरह से एक नया चीज, उसमें क्वालिटेटिव बात किया। दोनों इंसान के लिए सेम हैप्पीनेस नहीं हो सकता है, हर एक इंसान का हैप्पीनेस डिग्री अलग अलग है। तो इट डिपेंड्स, तो क्वालिटेटिव नेचर इंश्योर किया। तब J.S. मिल के समय से एक पॉजिटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट आया, पॉजिटिव जस्टिस काम है, जिसमें स्टेट विल प्रोवाइड जस्टिस। तो ये ओवरऑल एक जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे ही आप 1940s और 1920s में आते हैं, जिसमें स्टेट का जो रोल है
वो थोड़ा टोटलिटेरियन पहुंच गया। उसमें दो फिक्शन था, मार्क्सिज्म कम्युनिस्ट, और फिर फासिज्म का हो गया, नाजिज्म का हो गया, एक न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट हो गया। उसमें फिर अलग अलग पोजिशन जस्टिस का आया कि कैसे होना चाहिए। मार्क्स बोलते हैं कि जस्टिस इस जस्टिस की जरूरत ही नहीं है उनके सोसाइटी में, क्योंकि वो स्टेटलेस है। ऑलरेडी जो इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट किया है वो जस्टिस करेगा ही, तो जरूरत नहीं है अलग से कुछ स्टेट का, इसलिए स्टेटलेस सोसाइटी है। जो कैपिटलिस्ट है वो बात करते हैं, जो न्यू लिबरल बात करते हैं कि स्टेट की जरूरत नहीं है, जस्टिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर। ओवरऑल कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर में जितने आधे आप लार्जेस्ट प्लेयर इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करेंगे, और जितने आधे आप लिबर्टेरियन पॉलिसी को फॉलो करेंगे, स्टेट मिनिमाइज करेंगे, उतना जस्टिस पहुंचेगा। लेकिन तब भी ड्यूरिंग 1970s में नया चैलेंजेस आया। उस समय बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियर रिवॉल्यूशन आने वाला था डेविड ईस्टन का। तो 1970s में एक नया कॉन्सेप्ट आया कि जब इतना आप कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट चल ही रहा है, दोनों तरफ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, दोनों एक तरह से एक प्रॉफिट को ज्यादा फोकस कर रहे हैं और एक टोटलिटेरियन रिजिम को बना रहे हैं। जस्टिस कहाँ गया? क्लाइमेट चेंज को कैसे डील करेंगे? इन्वायरमेंट लॉस को, भोपाल गैस ट्रेजेडी आया, चेरनोबिल आया, तो जस्टिस कैसे डील करेंगे, लोगों को कंपेंसेशन कैसे देंगे? उस समय जॉन रॉयल्स कॉन्सेप्ट लेकर 1974 में थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बोला वाइडर थ्योरी ऑफ जस्टिस उन्होंने फॉर्मुलेट किया पूरे जस्टिस थ्योरी को। तो उसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक ओरिजिनल पोजिशन और विल ऑफ इग्नोरेंस। ओरिजिनल पोजिशन नाम से वी कैन डिराइव कि हर एक इंसान, अगर उसको पता नहीं है कि कहाँ से बिलोंग करता है, उनका एंटाइटलमेंट क्या है, रेस क्या है, जाति क्या है, सेक्स कास्ट क्या है, तो उसको अगर एक रूम के अंदर रखेंगे और उनको बोलेंगे कि तुमको कुछ नहीं पता है, तुम डिसाइड करो कि कैसा सोसाइटी तुम क्रिएट करोगे, तब वो जब आपस में डिलिबरेशन डिस्कशन डिबेट के हिसाब से बनाएंगे ऐसा लॉस, उसको बोलते हैं ओरिजिनल पोजिशन, स्टार्टिंग पॉइंट। और वी लव इग्नोरेंस, उनको खुद नहीं पता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनको एंटाइटलमेंट क्या है, प्रिविलेजेस क्या है। तो दोनों एक प्रोसेस के तरह से गुजरेंगे, इसलिए प्रोसीजर जस्टिस इसको बोला जाता है। उसके हिसाब से, ये दोनों के हिसाब से क्या होगा, द पीपल दैट आर deliberating on these issue will do justice regarding क्या लॉज होना चाहिए, दैट शुड बी जस्ट फॉर ऑल, सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए। तो वो डिसाइड तभी करें, तभी जाकर के उसके हिसाब से तीन कॉन्सेप्ट लाते हैं जॉन रॉय। इसमें बेसिक लिबर्टी आता है, जिसमें सब्सटैंटिव जस्टिस। सब्सटैंसिव मतलब क्या होता है, एंड रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं आरटीआई। आरटीआई का डीबीटी एग्जाम्पल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ओवरऑल एम क्या है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचाना और हर एक इंसान को डायरेक्टली पे करना। तो वो हो गया सब्सटैंटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एम होगा कि आपको एक तरह से लीस्ट जो मार्जिनल सेक्शन सोसाइटी है वहां तक पहुंचाना है। लेकिन जो बीच का जो पिल्फरेज होता है, करप्शन होता है, उसमें अगर आप उसको डील कर सकेंगे तो प्रोसीजर जस्टिस हो गया। तो तीनों जस्टिस डिफाइंड है। डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जांपल हो सकता है स्कॉलरशिप हो सकता है, इसका डीबीटी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम से लेकर के एमएसपी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अफर्मेटिव एक्शन हो गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जॉन रॉयस को पता था कि तीनों थ्योरी जब लाएंगे तो हो सकता है जो सरकार होंगे, गवर्नमेंट होंगे, वो तीनों थ्योरी को ऊपर नीचे यूज कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि प्रायोरिटी किसको देना चाहिए सबसे पहले, तो बेसिक लिबर्टी शुड बी हाईएस्ट गिवन, हाईएस्ट प्रायोरिटी। वो इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, रिलीजन एक्सेट्रा, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल ट्रीट करे, इक्वल को इक्वल ट्रीट करे। जो अनइक्वल है, जो नेचुरल इनइक्वालिटी है, प्रिविलेजेस और इंटाइटलमेंट के कारण, उसको आप इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। इसीलिए फिर थर्ड प्रिंसिपल आता है डिफरेंस प्रिंसिपल। जो बहुत मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको आप सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करें? स्टेट का रूल यहाँ पर आएगा। तो वापस से स्टेट का रूल आ रहे हैं यहाँ पर। अब जॉन रॉयस इसका बात करते हैं कि तीनों करने से आप जस्टिस ला सकते हैं सोसाइटी के अंदर। अब इसी के क्रिटिक है अलग अलग। तो पहला जो क्रिटिक, फेमस क्रिटिक है, वो माइकल वॉजलर का है, सैंडल का है, एंड चार्ल्स टेलर का है। तीन कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस। कम्युनिटेरियन नाम से वी कैन डिराइव कम्युनिटी बेसिस। वो क्रिटिक करते हैं कि जॉन रॉयस बात करता है हाईली इंडिविजुअली सोसाइटी की बात करते हैं, सबको इंडिविजुअल है। वो लेकिन परसेप्शन उनका है दिमाग में कि हर एक आदमी रैशनल है, कोई भी इमोशनल है, रैशनल थिंकिंग है, प्राइमरी गुड सबके लिए इक्वल है, फूड ये सब। लेकिन वो बात करते हैं कम्युनिटी में, कम्युनिटी थ्योरी ऑफ जस्टिस में, कि माइकल पॉजर बात करते हैं कि क्या फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या उनका रोल जो फैमिली के तरफ में वो नहीं है? क्या जो महिला का जो एक कंट्रीब्यूशन होता है फैमिली के अंदर में, उनको कैसे मिलेगा? उनका प्राइमरी क्या है? डिग्निटी कहाँ गया? डिग्निटी हो गया, हो सकता है कोई इंसान है जो प्रोफेसर है, उसको सैलरी सिर्फ 50,000 मिलता है, लेकिन सोसाइटी में डिग्निफाइड है, उनको रिस्पेक्ट ज्यादा है। प्रोफेसर को आपने गलत बोला, प्रोफेसर को तो 1.5 लाख मिल रहा है भाई।
तो मैं बता रहा हूँ कि उनका क्या कॉन्सेप्ट था कि डिग्निटी, फॉर एग्जाम्पल सैलरी कम है लेकिन डिग्निफाइड इंडिविजुअल है, तो माइकल सैंडल बात करें सबके लिए प्राइमरी वो डिफरेंट है, तो इसलिए सोसाइटी कम्स फर्स्ट देन इंडिविजुअल सेल्फ। लेकिन वो अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस निकाले माइकल वॉजर, वो बोले कि प्लूरिस्टिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हर एक कम्युनिटी का अपना अपना राइट होना। एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो इंडिया में हिंदू कोड ऑफ विल भी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, क्रिश्चियन का अपना लॉ है, तो वो अलग अलग कम्युनिटी स्पेसिफिक है सिविल राइट्स। वो सेम चीज फॉलो होता है फ्रांस में भी। और मल्टी कल्चरल एग्जाम्पल इसका है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी का एग्जाम्पल है। अब आते हैं सीवी मैकफर्सन का, वो बात की क्रिटिक किया रॉल्स को ऑन द बेसिस कि जो पावर डेलिनेट कर रहे सोसाइटी को, आप पावर डेलिनेट कर स्टेट को, जरूरी कैसे कि स्टेट इफेक्टिवली काम करे उसके ऊपर, क्योंकि स्टेट को करना होता तो अभी तक कर दिए होते। तो कहीं ना कहीं स्टेट का सिर्फ रोल नहीं है इसमें, इसमें बाकी सोसाइटी का भी रोल है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है, और बाकी फिर उनका काम है। तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, लिबर्टेरियन प्रिंसिपल की बात करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, नोजिक थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट। ये इनका क्रिटिसिज्म ये था कि जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो तो थर्ड वाले प्रिंसिपल, डिफरेंस प्रिंसिपल, इट हार्म्स द इंडिविजुअल लिबर्टी। फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना मेरिट है कि मैं एग्जाम क्रैक करूँ, या फिर मेरा अपना कुछ एरिया ऑफ डोमिनेंस है, मेरे पास एक स्किल है, अब वो स्किल से मैं टैक्स दूंगा, अब वो टैक्स किसी और को मिला जो डिसएडवांटेज सोल्यूशन जो है लोग उनको मिलेगा, तो ये क्या हार्म नहीं करेगा इन लिबर्टी को? तो क्वेश्चन उठाते हैं ये थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट में कि उनका जो स्किल है, उनका जो लेबर है, वो सरकार जो गवर्नमेंट है रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इट इज हार्मिंग द लिबर्टी। तो उसमें तीन क्वेश्चन लेकर आते हैं, जस्टिस इन इनिशियल एक्विजिशन, जस्टिस इन ट्रांसफर एंड जस्टिस इन रेक्टिफिकेशन। वो बात करते हैं जो लैंड प्रॉपर्टी है वो एक इंसान का खुद का होना चाहिए फ्रॉम जॉन लॉक, और इनिशियल एक्विजिशन आप जहां से लाए लैंड को, इट शुड बी जस्ट, जो प्रोसेस है एक्वायर जब कर रहे हैं इट शुड बी जस्ट, अगर नहीं है तो रेक्टिफाई करे, उसमें से स्टेट का रोल है। और सेकेंडली ओवरऑल जब गलत काम फॉर्जरी कर रहे हैं तो उसमें स्टेट का रोल है, ओवरऑल स्टेट का कोई रोल नहीं उसके अलावा, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर और कैपिटलिस्ट जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स है वो काम कर सकेगा। कैपिटलिस्ट और थ्योरिस्ट, कैपिटलिस्ट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, इट वुड बी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर गिविंग इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल। फेमिनिस्ट क्रिटिक बात करते हैं, सूजन मोलर और ओटकिन बात करती है कि जो जॉन रॉयस बात करते हैं प्राइमरी गुड में, उसमें फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन है घर के अंदर है वो इंक्लूडेड कहाँ है? वो बात करती है कि प्राइवेट प्राइवेट एरिया में प्राइवेट इज पॉलिटिकल, मतलब उनका जो अपना रोल है सोसाइटी के अंदर में वो ऐसा देखा जाता है फ्रॉम द पेट्रियार्कल पर्सपेक्टिव, कि उनको देखा जाता है कि विमेन एज ए इंडिविजुअल देखा नहीं जाता, उनको एज ए रिलेशन देखा जाता है मेन से। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड, हस्बैंड से वाइफ है, वाइफ मदर, और या फिर कुछ ऐसा देखा जाता है, या ब्यूरोक्रेट की वाइफ, ऐसे कोट एंड कोट। तो ये बात करते हैं कि पावर स्ट्रक्चर जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जॉन रॉय, तो ये हो गया। देन अनदर क्रिटिक इज बाई अमर्त्य सेन, वो बात की कि अगर प्राइमरी या गुड सबको सबको दिए भी जाए तो पहला बात है सबका कैपेबिलिटी डिफरेंट है, प्राइमरी को कैसे यूज कर सके अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाने में, जस्टिस पहुंचाने में, तो सबका डिफरेंट है, इसलिए आप उसी को, आप आपको उतना ही किसी को देना है जहां जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप पीडीएस सबको नहीं ले सकते इंडिया में, पीडीएस उसी को देते हैं जिसको जरूरत है पीडीएस का, तो उसको देते हैं। तो जो अमर्त्य सेन कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरी गुड का है कि सबको इंटेंजेबल है, इंटेंजेबल है, तो आप उसके हिसाब से दीजिए। दूसरा, सोसाइटी के बारे में जो बात होता है इसमें कि ही क्रिटिसाइज जॉन रॉयस की वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबलाइजेशन इसको कंटेन करते हैं, वो बात नहीं कर रहे पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर में जहाँ पर स्टेट ही के पास कैपेसिटी नहीं है, तो वहां जस्टिस कैसे लाएंगे? यहाँ स्टेट ही कैपेसिटी उनके अंदर नहीं है, वहां पर प्लूरल सोसाइटी है, वहां कैसे लेके आएंगे? तो वो क्वेश्चन उठता है। दूसरा, जॉन रॉयस बात करते हैं प्राइमरी गुड दे दिए तो जस्टिस आ चुका, ये बोलते हैं प्राइमरी गुड इज अ मीन्स नॉट एंड टू फ्रीडम। प्राइमरी गुड मीन्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एजुकेशन उतना इंपॉर्टेंस होगा, किसी और के लिए ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए वो सेम 10 रुपया किसी के लिए ज्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा, तो मीन्स है। तो डिपेंड करता है हर एक जन का कैपेबिलिटी के ऊपर में, जिसमें कैपेबिलिटी डेवलपमेंट अप्रोच है इनका अपना, जिसमें बात करते हैं। देन रॉयस लास्ट में बोलते हैं एक्सेप्ट करते हैं सर्टेन फ्लॉज, कि यस देयर आर सर्टेन फ्लॉज, बट ही सेज दैट कि जो उनका थ्योरी है, अगर कोई भी इनका क्रिटिसिज्म होगा तो ही विल इंक्लूड इट। तो वी कैन से दैट जॉन रोल्स ऑफ थ्योरी इट इज वाइडर, इट इज इंक्लूसिव, और आने वाले समय में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और एथोस और पब्लिक पॉलिसी में भी वो हर एक एस्पेक्ट को लेके चलते हैं। रॉयल्स का पर्सपेक्टिव है, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव है, फेमिनिस्ट थ्योरी भी है, जेंडर स्पेसिफिक, जेंडर बजटिंग हो गया, जेंडर लॉज हो गया। अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी सिस्टम भी इसी में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप डीबीटी दे रहे हैं, आप जन आरोग्य योजना दे रहे हैं पर्टिकुलर सोसाइटी को, सबको नहीं दे रहे, तो कैपेबिलिटी अप्रोच हो गया।
सी मैकफर्सन में बात होता है कंपैशनेट कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट का क्या रोल है इसमें जस्टिस पहुंचाने में। ट्रस्टीशिप का एग्जांपल है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कोऑपरेटिव का एग्जांपल है, अमूल का एग्जांपल आ गया। फिर आई थिंक सर वी हैव कंप्लीटेड बेसिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। Hmm. इफ यू वांट Hmm. टू आस्क समथिंग। So we have taken an overview beginning from Plato and Aristotle and going how there was emergence of John Rawls and the critique of John Rawls coming to other ideas including Macpherson, how he is going to have a critique. Libertarian ideas जो थोड़े थोड़े nuances हैं, feminist अमर्त्य सेन और उनका acceptance। और अब अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं वैसे आपसे, recently in India also, like in case of changing, in order to bring justice to the doorstep and justice to the people, one very important landmark event or change, what is there? Can you suggest? सर दिल्ली मॉडल ऑफ मोहल्ला क्लिनिक, डोर स्टेप डिलीवरी एग्जांपल हो सकता है। I said सेकंड, India. इंडिया, हाँ सर, In इन India. इंडिया। एंड Yeah. सेकंड है सर जन सूचना बिल, जिसमें आप डोर स्टेप डिलीवरी कॉमन सर्विस सेंटर की जगह जा करके आप Why, अप्लाई। wow, what do you think about those three laws which have just been introduced from July 1st, 2024, all over India? Don't you think they are also an element towards providing justice? यस, दे आर एलिमेंट टू प्रोवाइड जस्टिस बिकॉज स्टेट इज enforcing those laws, so through state they are elements। सो वो कहीं वो ज्यादा फिट नहीं होते, एक अगर हम ऑल इंडिया एग्जांपल की बात करें। हाँ सर, फिर तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिफॉर्म, दैट इज। सो डॉक्टर सुबी, व्हाट डू यू से? सर मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स बोलने हैं, मैंने लिखे थे, मैं बताऊं। हाँ प्लीज शेयर। मतलब मुझे लगा कि ये तो जो एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, ये तो जनरली सबको पता रहेगा जो मेंस के स्टूडेंट्स हैं जिनका वो ऑप्शनल है। बट मेरे हिसाब से जस्टिस एज अ कॉन्सेप्ट डिमार्केट्स, एक एक मिनट, मैं इसको छोटा कर लूंगा। तो मैंने जो लिखा था वो इस पे ही है, तो मुझे दिख। नो प्रॉब्लम। Basically, justice as a concept demarcates modern societies, matlab quote unquote modern societies, from the monarchical system. So it is foundational principles of a modern democracy, a modern state. You cannot imagine a modern state without justice. ठीक है, आई एग्री। उसके बाद ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की भी बात है, और प्लस हम जनरली बात करते हैं मार्जिनलाइज सोसाइटी के जस्टिस के लिए, मतलब हम जितने भी, चाहे वो मतलब जेंडर बेस्ड हो या कुछ हो। बट इसमें क्वेश्चन तो ये भी है ना, जैसे क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही थी, तो रिच मैन शुड आल्सो गेट जस्टिस, वो वाला एंगल भी होना चाहिए। कैपिटलिस्ट हाँ आल्सो तो वो वर्क आइडिया है, हार्ड। हमने जो थ्योरी डिस्कस की और जो आइडियाज इन्होंने थ्रो किया, अब हम जब क्वेश्चन देखते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग वन क्वेश्चन आल्सो, सो आई बिलीव। और मुझे दो तीन पॉइंट और बोलने थे कि जस्टिस में जो उसने मिस किया, वो इंडिया के प्रेएम्बल में भी जस्टिस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उसको भी आई थिंक वो लेके आना चाहिए, बिकॉज वी हैव हाँ नहीं, बोरोड अभी फ्रॉम अदर करेक्ट, कंट्रीज, बट वो अभी तो कॉन्सेप्ट भी हम इंपॉर्टेंट है एज एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। एग्रीड एग्रीड, ये तो हमने थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव को लिया। गोल ये था कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में हम थोड़े क्या क्या एलिमेंट्स लेके आ सकते हैं, बट इट इज डेफिनेटली अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड इट विल बी टेकन पॉजिटिवली ऑल्सो। सो कैन वी गो टू द क्वेश्चन? अब देखो, पहला एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी? What is the concept of justice in modern political theory? How is it related to liberty and equality? तो सिंपल और क्लियर शब्दों में कोशिश कीजिए बताने की। सर वी कैन स्टार्ट विद कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, बिकॉज जस्टिस इन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट ओवरऑल डिलिनेशन ऑफ पावर टू द स्टेट, फिर रिसोर्सेज रीडिस्ट्रीब्यूशन। उसमें जस्टिस का कॉन्सेप्ट कैसे आता है कि वो इक्विटेबल रिसोर्स जस्टिस, इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ओवरऑल बिल्कुल। मार्जिनल सेक्शन तक पहुंचाना चाहिए। तो एग्जांपल
रॉल्स का दे सकते हैं, इसमें कम्युनिटेरियन का दे सकते हैं। आप ये कहना चाहते हो कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का हार्ट है जस्टिस? हाँ सर। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को अगर सब्सटैंशियल कुछ गोल अचीव करना है, विदाउट जस्टिस इट कैन नॉट बी अचीव। यानी आपको उसकी पोजीशनिंग बतानी होगी कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की आखिर पोजीशनिंग क्या है। जस्टिस जस्टिस की पोजीशनिंग क्या है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में, ऐसे बोल सकते हैं, और आप कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज क्राउन जूल ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बिना काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए ही आप स्टेट को पावर देते हैं। तो पावर, क्राउन ज्यूल लिबर्टी। को क्राउन ज्यूल बनाने में उसको क्राउन ज्यूल बनाने में कौन से मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज का फिर आप नाम लेंगे? हाँ सर। तो इसमें भाई जेएस मिल का हो गया सर, उनने पॉजिटिव लिबर्टी की बात की, उसके थ्रू जस्टिस कैसे पहुंचाया जाए मार्जिनाइजेशन सोसाइटी। फिर रॉयल्स क्या हो गए, गांधीयन का आ सकते हैं कॉन्सेप्ट जस्टिस के अंदर में, उन्होंने सर्वोदय का बात किया। फिर आप तालिस्मान का बात किया, तो उनका आ सकता है। बाकी फिर कम्युनिटेरियन और जेंडर का आ सकता है। हाउ इट इज रिलेटेड टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी। हाउ इज इट रिलेटेड जस्टिस, टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी? लिबर्टी एंड इक्वालिटी दो अगर सेट है, तो बीच में जस्टिस होगा। दोनों का बैलेंस है एक तरह से, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो दोनों को वेरी बैलेंस गुड। करते हैं। ओवरऑल जो रोल्स की इक्वालिटी होना चाहिए, लेकिन इक्वालिटी किसके बीच में? तो इक्वल्स के बीच में होना चाहिए, अनइक्वल के बीच में नहीं कर सकते। नेचुरल इनइक्वालिटी होता है, जो आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी है, फॉर प्रिविलेजेस, फिर इंटाइटलमेंट, उसके हिसाब से आपको जस्टिस देना है। तभी रॉल्स के थ्योरी इसमें आता है लिबर्टी में। और लिबर्टी इक्वालिटी में उन्होंने लिबर्टी को ऊपर रखा वन ए में। तो वो भी बताएंगे कि लिबर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद ही इक्वालिटी आ सकता है। तो इसमें तभी जस्टिस आ सकते हैं। तो you can write। ओके, चलिए एक सेकंड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। कंसिडर वी बिलीव दैट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ईच नंबर ऑफ सोसाइटी हैज एन inviolability founded on justice. We believe that as a matter of principle, each number of society has an inviolability founded on justice. Yes sir, justice तो was a bedrock of every society, right from historical time to modern times। कॉन्सेप्ट डिफरेंट हुआ है, ओवर द कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है सोसाइटी का, ओवरऑल जो नेचर है वो बदला है। पहले तो जस्टिस में स्लेव्स इंक्लूड होता नहीं था प्लेटो और एरिस्टोटल के समय में। अब ह्यूमन राइट्स के बाद होता है, फिर एनिमल राइट्स के बाद होता है, फिर जेंडर, और उसके बाद फिर क्लाइमेट के बाद होता है। तो सब ओवरऑल जो वाइडनिंग ऑफ जस्टिस हुआ है, वो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर में हुआ है। तो फिर इसी को सर कंसिडर कर सकते हो रॉल्स के अंदर में, हर एक एरा के हिसाब से, कि मिडिल एरा, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड अभी के प्रेजेंट, इसको जोड़ के ईच नंबर सोसाइटी लिखा हुआ है इसमें, ईच नंबर ऑफ सोसाइटी। ओके। फाउंडेड और ऑन। तीसरा क्वेश्चन भी टू इसी व्हाट एक्सटेंट कॉन्टेक्स्ट में। does relation मतलब goal of achieving social justice depend on overarching consensus among culture, religious and ideological group। तो consensus among culture, religious ideological group कितना एक्सटेंड तक है? तो वी कैन से सोशल जस्टिस जो है रॉल्स का है, वो दोनों टारगेट को अचीव करता है, इंडिविजुअलिटी को भी और कम्युनिटी को भी। कैसे? कम्युनिटी के लिए आप लीस्ट एडवांटेज ग्रुप के लिए आप बात कर रहे हैं कि आपको अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, और दूसरा तो उसमें आइडियोलॉजिकल रिलीजियस जो माइनॉरिटी है उनको एक मोर अमाउंट अफर्मेटिव एक्शन के अंदर में उनको मिलता है रोल प्लेइंग फील्ड। कल्चर माइनॉरिटी हो गया, रिलीजियस माइनॉरिटी, एग्जाम्पल इंडिया में जो आर्टिकल 26 से 30 के बीच में उनका रूल होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो what extent? कम्युनिटी, तो टू what extent हाँ, तो आप क्या करें? एक्सटेंड में कि बोलेंगे कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है और बाकी रिलीजियस कल्चर ग्रुप है, वो बात करते हैं कि कम्युनिटी एज अ बेस, क्योंकि कम्युनिटी तीनों का कम्युनिटी एज अ बेस है। तो कम्युनिटी ने उनका क्रिटिक हो गया रॉयल्स थ्योरी के ऊपर में, रोल इंडिविजुअलिस्टिक है, है। इंपॉर्टेंट रोल। हाँ कंसेंसस का इंपॉर्टेंट रोल है। ओवर आर्चिंग कंसेंसस से जस्टिस प्रिवेल होता है। दैट्स व्हाट वी कैन से। स्पीड होगा, टाइमली होगा, उसके उसके पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं। एंड व्हाट वन लाइन कैन यू टॉक अबाउट व्हील ऑफ इग्नोरेंस? व्हील ऑफ इग्नोरेंस was used by the Rawls। कमेंट करना तो पहले आई विल इंट्रोड्यूस, पहले है क्या फिर कमेंट ओवरऑल। तो इंट्रोड्यूस व्हील ऑफ इग्नोरेंस was used by the जॉन रॉल्स टू डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ जस्टिस। कैसे? व्हील ऑफ इग्नोरेंस में क्या इंक्लूड होता है कि ओरिजिनल पोजिशन में ऑल ह्यूमन बीइंग ऑफ सोसाइटी इज इन अ वन रूम, दे आर डिसाइडिंग ऑन व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशन दे शुड इम्पोज ऑन अदर्स, दैट शुड बी जस्ट एंड फेयर टू ऑल। तो ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, प्रोवाइडिंग दैट कि उनको पता नहीं, दे डोंट नो
they are privileged background on the basis of race, sex, caste, gender and sex, extra, etc. तब वो डिसाइड जो करेंगे वो जस्ट होगा सबके लिए, तो वील ऑफ इग्नोरेंस में। तो रॉल्स यूज्ड प्रोसीजर जस्टिस टू एस्टैब्लिश सब्सटैंटिव एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यूजिंग वील ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन क्वेश्चन उठता है, वील ऑफ इग्नोरेंस नहीं हो सकता क्रिटिक में मार्क्स की तरफ से, कि क्योंकि ऑलरेडी पावर स्ट्रक्चर सोसाइटी के अंदर में, तो ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे कैसे, पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन उठता है। सेकंड सर होता है कि वील ऑफ इग्नोरेंस में जो आप प्राइमरी गुड है उसको आप कैसे डिलिनेट करेंगे, किसका क्या कैपेसिटी सबका डिफरेंट है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, उनका प्राइमरी गुड डिफरेंट है, नीड्स डिफरेंट है, तो कैसे आप करेंगे, वो क्वेश्चन होते हैं। अमर्त्य सिंह का ये वाला है और पहला वाला है मार्क्सिस्ट का पावर स्ट्रक्चर। और अगर हम फ्यू सेकंड्स में बात करें, एक्सप्लिकेट द कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इन द क्रिटिक्स ऑफ कम्युनिटेरियन थियोरिस्ट्स। यस सर, क्रिटिक्स जो है क्या उसके अंदर में कॉन्सेप्ट जस्टिस चाहिए। तो क्रिटिक है क्या, तो दे हैव क्रिटिसाइज, फॉर एग्जांपल माइकल वॉजलर, सैंडल, they have criticized John Rawls on the basis, on the principle that John Rawls is talking, John Rawls theory of justice is highly individualistic. He is not considering society as a cohesion, या हर एक का ड्यूटी क्या है, माँ बाप का ड्यूटी कि बच्चे क्या है, बच्चे का ड्यूटी क्या है, वो नहीं आ रहा उसके अंदर में। सेकंड, लेकिन उसमें भी थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है ओवरऑल, कि आप एक तरह सोसाइटी को पहले लेके चलें, कॉमन गुड को लेके पहले चलेंगे, तब आप सेल्फ इंटरेस्ट में जाएंगे। दूसरा, कि सबके लिए जो हिस्टोरिकल और कंटेक्स्ट डिफरेंट होता है, इसलिए जस्टिस शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। एग्जाम्पल तो आ सकता है। तो ये दो जो आपने अभी डिस्कस किया वो क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें, हाउ हैज रॉल्स इनरिच्ड द आइडिया ऑफ जस्टिस इन लिबरलिज्म, तो कुछ एलिमेंट्स उसके भी सेम आ जाते हैं। और कंपैरेटिव असेसमेंट तो खैर डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तो बट ग्रीक, स्टिल आई थिंक हाँ ग्रीक, हाँ बताइए। ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस और रॉल्स कॉन्सेप्ट जिसमें फर्क ये है कि ग्रीक में दो आ जाएगा, एक तो प्लेटो, एक और अरिस्टोटल, और रॉल्स में आपका आ गया। तो उसमें कैसे बोल सकते हैं कि पहला है कि उनका कॉन्सेप्ट जस्टिस सोसाइटी के लिए था और एथिकल सोसाइटी में कैसे जस्ट होगा, तो ही टॉक, और प्लेटो टॉक्ड अबाउट फिलोसफर किंग, उसको पावर डिलिनेट करेंगे। यहाँ रॉल्स बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर पावर डिलिनेट करने का, दोनों में फर्क है। फिर एरिस्टोटल बात करते हैं उस समय जस्टिस के मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, और वो बात करते हैं कि नेचुरल इंडिफरेंस सोसाइटी के अंदर में है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसी, तो उसके हिसाब से हायरकी होना चाहिए। ये बात करते हैं कि हायरकी इसको खत्म करो, कैसे करेंगे, अपॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और लास्ट में जो कॉमन डिफरेंस प्रिंसिपल है। फिर ग्रीक पर्सपेक्टिव है जस्टिस का कि आप ओवरऑल जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, यहाँ रॉल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए आपको स्टेट ओवर आर्किंग ओवर पावरफुल चाहिए, लेकिन रॉल्स में नहीं चाहिए। रॉल्स में आपको ओके, पार्टिसिपेटिव चाहिए। तो कैन यू प्लीज समराइज इन वन लाइन और couple of words? Can you hear me, Dr. Anand? Are you there? अच्छा, आपने मुझे बोला था, जी आई डिडंट बताइए। रियलाइज। नहीं, इट वाज गुड, बट मेरे को सब ऐसा लगा सब आंसर्स में कि थ्योरी है लेकिन औशिक नहीं है इसमें, मतलब व्हाट इज हिज पर्सपेक्टिव इज मिसिंग। No, तो perspective तो we are just trying to get into the groove of the things and we are trying to bring the ideas in the first go. So definitely he is coming up and his elements are also visible. But definitely your critical elements have always been valuable for all of us and also for the future prospective students. So keeping that in mind and keeping all the feedback in consideration, we are going to put more efforts into it with more commitment and more hard work. That's all I can say. And we will get back with the same zeal and understanding. Thank you very much. We will be थैंक यू taking up सर, थैंक यू औशिक। more थैंक यू, ideas. थैंक यू सर।